पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इसका ये सीधा सा मतलब है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी किसी तरीके की हिमाकत की जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अब कोई भी दिल्ली के आदेश का इंतजार नहीं करेगा। पहला अपडेट। दूसरा कि दिन भर बहुत बैठकें हुई हैं। गृहमंत्री खुद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। उसके पहले गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसके बाद प्रधानमंत्री की रक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारियों और राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई है। इसका सीधा संकेत है कि पाकिस्तान का इलाज अब कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है। क्या सिनेरियो बन रहा है? क्या भारत युद्ध की तरफ जा रहा है? लोगों को तैयार रहना चाहिए। देखिए, भारत युद्ध की तरफ तो बहुत पहले से जा चुका है और बता दिया है। जैसे पाकिस्तान ने माना इंडस वाटर ट्रीटी को भी कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह है, और पीएम मोदी ने बहुत क्लियर कर दिया था अप्रैल 22 के बाद ही जो पहली सीसीएस की मीटिंग हुई थी 23 को, उसमें भी क्लियर कर दिया था कि भारत इसका करारा जवाब देगा। और उसके लिए आज भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि इसके लिए जवाब देने के लिए वो भारत दृढ़ संकल्प है। साथ ही जो आज मीटिंग हुई है उसका अपडेट दे देते हैं कि पीएम मोदी के आवास पर बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय के साथ बैठक, राजनाथ सिंह मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेना प्रमुख थे और सीडीएस थे, जो कंबाइंड डिफेंस के जो हेड हैं सीडीएस। ये तीनों 6 लोगों की मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बाद जो निकल कर बात सामने आई है उसमें पीएम मोदी ने बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत साफ शब्दों में ये बता दिया है कि सेना को पूरी छूट है, सेना पर हमें पूरा भरोसा है और आतंकवाद का करारा जवाब देने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि बहुत शानदार और करारा जवाब मिलने वाला है। और ये कल जो सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है, सेकंड मीटिंग होगी आफ्टर पहलगाम के अटैक के बाद दूसरी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें कोई ना कोई उसके बाद फैसला ज़रूर हो जाएगा। पीएम मोदी ने एक जगह ये भी कह दिया कि काम बहुत ज़्यादा करना, लक्ष्य बहुत है, समय सीमित है। फिर पॉज लेते हैं। पॉज लेने के बाद कहते हैं कि ये वर्तमान परिस्थितियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो मैसेज था पाकिस्तान को कि बहुत कम समय में निपटा देंगे। इसका ये डिप्लोमेटिक मतलब है कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान का इलाज यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध में भारत नहीं जा रहा है। छोटे वक्त में, कम वक्त में पाकिस्तान का इलाज होगा। आईएनएस विक्रांत भारत का जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की खबर आई थी। राफेल की डील हो गई है। पाकिस्तान के समर्थन में कई सारे देश आ गए हैं। चाइना आ गया है, तुर्की आ गया है। क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है वर्ल्ड सिनेरियो? अगर आप बात करें कि अगर युद्ध की सिचुएशन होती है तो भारत पाकिस्तान से कहाँ ताकतवर है, कैसे कम वक्त में एक बड़ी लड़ाई में जीत हासिल की जा सकती है? देखिए, अगर ताकत की बात करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है। ताकत की बात करेंगे तो भी, कूटनीति की बात करेंगे तो भी, अगर दुनिया भर के देशों के समर्थन की बात करेंगे, चाइना, तुर्की ज़रूर समर्थन में आए। हालांकि तुर्की ने बाद में उसको जो खबरें आई थी कि तुर्की से आर्म्स लदे हुए जो जहाज़ वो आए हैं, उसको तुर्की ने खंडन कर दिया था बाज़ाब्ता कि ऐसा कुछ नहीं था, वो फ्यूल रिफिलिंग के लिए हमारी जहाज़ गई थी। चाइना आर्म्स से ज़रूर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कभी भी वो मैन पावर या सैन्य पावर के साथ कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं जाएगा। जहाँ तक आर्म्स की बात है तो वो हमेशा करता रहा है, पिछली लड़ाइयों में भी करता रहा है और ये उसका बिज़नेस मॉडल है, तो वो उसको करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत के साथ जहाँ तक बात है, रूस ने समर्थन कर दिया है खुले तौर पे, इजराइल ने खुले तौर पे समर्थन कर दिया है। अमेरिका की जहाँ तक बात है वो खुले तौर पे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 में एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला ऑन बोर्ड, जब वो एयरफोर्स 1 में जा रहे थे, तो उन्होंने ये बता दिया क्लियर कट कि इंडिया और पाकिस्तान वो आपस में निपट लेंगे। तो मतलब ना वो पाकिस्तान के साथ आ रहे हैं, ना वो भारत के साथ आ रहे हैं, वो न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं गेम। तो उनका उतना ही करना ज़रूरी है। भारत को किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। भारत बस ये लोगों को बताना चाह रहा है, दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि देखो भाई, हमारे साथ ये हुआ है और हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, हम इसका इलाज करेंगे। और इलाज कैसे करना है वो हमें आता है, हमारे पास उसका ताकत है। हम आपकी ज़रूरत, आपके साथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है, दुनिया को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि इसने ये गलती की है और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। ये बहुत क्लियर कर दिया है। जो प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे थे कि
समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है, ये कहाँ बोल रहे थे, ये भी बड़ा गौर करने वाली बात है। वो सारे सिविल सर्वेंट्स थे जो सिविल सर्विस डे के अवसर पे सब लोग को संबोधित कर रहे थे, और ये पॉज लेके बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि मतलब हम लोग को कुछ करना तो है बड़ा, ये बहुत क्लियर था। तो भारत अब कल के फैसले के बाद कल सीसीएस में एकदम बड़ा फैसला हो जाएगा कि कुछ ना कुछ करने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब उरी का अटैक हुआ था 2016 का, तो उसमें भी 10 दिन बाद हमने किया था स्ट्राइक, जो हमारी सेना घुस गई थी और करके आई थी। अगर 2019 के बालाकोट की बात करेंगे आप, पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने किया, वो 11 दिन बाद किया था, ठीक है। अभी जो है हम लोग टोटल अभी 7 दिन हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे पास है, सेना को समझने का मौका देना होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि कहीं आप किसी पे अटैक कर रहे हो तो आपाधापी में करो, कल को कुछ नुकसान हो, नुकसान अपना भी देखना होता है। इसीलिए आज अमित शाह ने इंटरनल सिक्योरिटी की भी मीटिंग की थी पहले, सारे CISF, CRPF और जो NSG के साथ अपने इंटरनल सिक्योरिटी को भी लेके कि अगर कोई, आप जब लड़ाई लड़ते हो तो दूसरी तरफ से भी अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास उस अटैक से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम लोग और किस तरह से तैयार रहना है, इसके लिए अमित शाह ने पहले मीटिंग की थी। उसके बाद PM मोदी ने ये मीटिंग बुलाई, और इसके बाद अभी PM मोदी और अमित शाह की मीटिंग हो रही है, जो ब्रीफ करेंगे एक दूसरे को। क्योंकि कल उम्मीद है कि कल CCS की मीटिंग से पहले एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है जिसमें बाकी कैबिनेट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद CCS की मीटिंग होगी, और CCS की मीटिंग के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों का कमेटी है, उसकी भी बैठक होनी है। क्योंकि एक्सपेंडिचर को भी देखना होगा, और युद्ध की स्थिति के बाद जो हालात होंगे उससे निपटने के लिए कितने हम आर्थिक रूप से तैयार हैं, कितना है, उसके लिए भी मीटिंग होगी। तो ये सब जो पूरी प्लानिंग चल रही है, इससे क्लियर है। और जो आज का स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का कि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है, सेना को पूरा छूट है, और सेना तरीका, लक्ष्य और समय ये सेना खुद डिसाइड करे, ये बोल दिया। तो इंडियन आर्मी के हाथ में पूरी लड़ाई आ गई है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का इलाज कई तरीके से किया जा सकता है। तीनों सेनाओं को मिलाने का जो प्रयोग, पहले CDS का जो पद ईजाद किया गया, वो इसीलिए किया गया था कि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो। इसके अलावा जो भारत के पक्ष से जो ताकतवर चीज़ें हैं, उन पे भी लोगों को गौर करनी पड़ेंगी। पहली बात कि अमित शाह जैसे बहुत स्ट्रांग गृहमंत्री देश के पास है, आप उनकी आलोचना खूब करिए, लेकिन बतौर गृहमंत्री उनसे बेहतर विकल्प वर्तमान सियासत में आपके पास नहीं है। आपके पास रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह, काफ़ी बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकली काफ़ी रहा है, वो यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो देश के गृहमंत्री भी रहे, और बड़े नेता हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं, डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। देश के जो विदेश मंत्री हैं अपने S जयशंकर, उनका चाइना के साथ, बाकी दुनिया भर के देशों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, और अभी कुछ दिन पहले ही वो पाकिस्तान गए थे कार्यक्रम में, वहाँ से लौटे हैं। अब पाकिस्तान की इलाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है। इसके अलावा 80 साल के करीब NSA अजीत डोभाल, जो लगातार तीसरी बार देश के NSA हैं, वो देश की सिक्योरिटी का जिम्मा वो भी संभालते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। और इन तमाम जो आपको नाम गिना रहे, जो पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है, वो अनाप शनाप बातें कर रहा, परमाणु बम है, ये है, वो है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। राजनाथ सिंह ने अभी तक सिर्फ एक बयान दिया था घटना के ठीक 24 घंटे बाद कि हम लोग जो है बहुत जल्द, बहुत कम समय में बहुत बड़ा करने वाले हैं। भारत इस वक्त पॉलिटिकली बहुत मजबूत है। दूसरी सबसे बढ़िया बात कि भारत की जो बाकी की राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, उन लोगों ने भी सरकार को पूरा समर्थन दिया है। अंदर की सियासत को छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे सभी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई। यहाँ तक कि वैसे जैसे नेता पाकिस्तान को बार बार नसीहत दे रहे हैं कि आप कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन आर्मी है वो हथियारों से हाईटेक हुई है। आज आपके पास राफेल है, आज आपके पास हाईटेक मशीन गन आ गई है, आपके पास गोला बारूद का स्टॉक है। तो ये जो लड़ाई है पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अगर भारत युद्ध की स्थिति में जाता है
तो जाहिर तौर पे देश को तैयार रहना चाहिए, देश को अपना समर्थन देना चाहिए। सेना के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। देश में छिपे गद्दारों को भी बताने का वक्त आ गया है। एकदम ऑपरेशन क्लीन करने का वक्त आ गया। दोस्तों, अपनी राय जरूर रखिएगा।